सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत दिनों के बाद बाजार में हम लोगों को एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, अच्छा खासा लाल निशान देखने को यहाँ पे मिला है। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे लाल पेन से यहाँ पे बात करेंगे। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो थोड़ा सा हम लोग इस कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो चले कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। एंड नो डाउट कि मेजर रीजंस क्या थे तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने ही वाला हूँ। वैसे तो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा कोई मतलब चौंकाने वाला रीज़न मिलने वाला है। ऑलरेडी हम लोग को मैक्सिमम रीजंस यहाँ पे पता थे। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं BSE सेंसेक्स नियर बाय कह सकते हैं 900 पॉइंट की गिरावट। इवन दो 900 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट है, 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स की बात करें तो 2.75% पॉइंट्स की गिरावट, या फिर आप बोल सकते हो 1.5% की गिरावट। एंड गिरावट की भी अगर हम लोग बात करें, एक तरफा गिरावट थी, कोई कमबैक नहीं, मतलब गैप डाउन देखने को मिला। एंड उसके बाद बस गिरावट यहाँ पे चल ही रही थी। फिर आपको पता ही है ये एक ऐसा टाइम जोन होता है जहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। सो वहाँ से कोई सपोर्ट मिलेगा ये इंतजार कोई कर रहा था, तो वहाँ से भी ऐसा कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो मतलब सिर्फ अगर आज के दिन अगर बाजार का टाइमिंग अगर बोलते हैं ना कि 3:30 बजे तक ही बाजार था, अगर ये 5 साढ़े 5 बजे तक होता तो शायद से ये और लोअर लो कट करके नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट ठीक है, फिलहाल तो 3:30 बजे तक ही बाजार चल रहा है। उसके हिसाब से तो हम लोग को आज के दिन पूरी तरीके से एक तरफा गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिली है। सो मेजर रीजंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता था कि आज के दिन गैप डाउन यहाँ पे होने ही वाला है। चांसेस होने वाला है, मतलब ऐसी कोई गारंटी तो नहीं होती है, बट हाँ 10 में से आप 8 बार बोल सकते हो कि इंडियन मार्केट मतलब अमेरिकन बाजार में जो चीज़ें होती है उसी के हिसाब से हम लोग को ओपनिंग हमारे बाजार में देखने को मिल जाती है। तो डो जोन्स कल के दिन हम लोगों ने देखा था लगभग 700 पॉइंट, बाप रे। ऑब्वियसली जब मैंने वीडियो बनाया था तभी वो 400-500 पॉइंट के आसपास गिरा था। बट बाद में लेट नाइट अगर आप चेक करोगे तो अमेरिकन बाजार में 2% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है। बिल्कुल इसका भी चार्ट पैटर्न हमारे जैसा ही था। कल के दिन सिर्फ लोअर लो काटते ही यहाँ पे जा रहा था। एंड इसी के चलते हमारे बाजार के आज ओपनिंग, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग रहती है उसी के हिसाब से हमारे बाजार की ओपनिंग तय हो जाती है, जो कि हम लोग को गैप डाउन के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिली थी। देन आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार का फ्यूचर के और भी हम लोग यहाँ पे फोकस कर ही लेते हैं। सो वहाँ पर भी आप देख सकते हो लगातार हम लोग को लाल चार्ट पैटर्न कल के दिन देखने को मिलते हैं। उसके बाद फ्यूचर्स में कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। फ्लैट चल रहा है मतलब आप देख सकते हो 0.03, मतलब बिल्कुल शून्य भी आप बोल सकते हो। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूंगा तो शायद से लाल में भी जा सकता है, वापस रिफ्रेश करूंगा तो पॉजिटिव में भी आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फ्यूचर में भी कोई भी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, राइट। तो इसके चलते जो लगातार जो प्रेशर था वो हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिला। एंड यूरोपियन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो हर जगह पे हम लोग को लाल निशानी देखने को मिला है। अगर आप चेक भी करोगे ये देखिए किधर भी हम लोग को यहाँ पे हरा निशान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है दूर दूर तक। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है यूजुअली अमेरिकन बाजार जब बड़े स्तर के ऊपर लाल रंग से रंग जाता है तो पूरे दुनिया भर के बाजार भी इसी रंग से रंग जाते हैं यूजुअली। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ये कोई गारंटी थंब रूल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 80%, 90%, इवन दो मोर देन 90% हम लोगों को ये चीज़ें मैच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिकन बाजार में इसके पीछे मतलब गिरावट क्यों है एंड इसके पीछे क्या, अगर किसी को मैन ऑफ द मैच देना है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इसके पीछे का रीज़न है पुतिन। यस, सो पुतिन की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था जो उनके सांसद वहाँ पे देखने को मिली थी, वहाँ पे उनका स्पीच था। एंड कुछ शब्द ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी इनकरेज करने वाले शब्द नहीं थे। जैसे कि अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो आपको पता ही है कि उन्होंने वार्निंग दी किस चीज़ की, न्यूक्लियर आप सभी लोगों को बताइए कोई अच्छा वर्ड नहीं है। एंड अगर हम लोग पुतिन की बात करें तो आपको पता ही है ये सिर्फ बोलते नहीं है, इनके एक्शंस भी अपने वर्ड्स के साथ मैच करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जिसके एक्शंस उनके वर्ड्स के साथ कभी मैच करते हैं तो वो थोड़ा सा उस व्यक्ति को, चाहे फिर वो दुनिया की कोई भी व्यक्ति कोई ना हो, उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाता है। जैसे कि हिंडनबर्ग की केस में भी वही था कि उनका एक्शन एंड वर्ड्स हम लोग को मैच होते हुए देखने को मिले थे। उन्होंने आरोप भी लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर एंड उनका एक्शन भी क्या था, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग भी करके रखी थी। सो बड़े बड़े प्लेयर्स उनके बातों को थोड़ा सा सीरियसली ले रहे थे, थोड़ा क्या ज़्यादा ही, जो कि आज आप देख सकते हो कि आज भी कई गुना तक उनके स्टॉक्स हम लोग को सर्किट में ही देखने को मिल रहे। ठीक है, सो आप देख सकते हो पुतिन की भी बात करें तो जो बातें वो यहाँ पे कर रहे थे न्यूक्लियर से रिलेटेड वार्निंग वेस्ट को उन्होंने दी है, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट भी देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं जो उनका ट्रीटी था यूएस के साथ न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सो इस प्रकार की चीज़ें होना ये तो बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। एंड इस चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को वेस्टर्न साइड के ऊपर पैनिक ज़्यादा ही फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इस प्रकार के एक्शंस लेना ये बिल्कुल भी मतलब इनकरेजमेंट वाली बात यहाँ पे नहीं है। मतलब हम लोग जो ये न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं पुतिन,
सो उसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। सो डेफिनेटली ऐसे माहौल के चलते हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बाजार में तेजी आएगी? तो ऑब्वियसली नॉट, वैसे ही बाजार में गिरावट का ही माहौल ज़्यादा रहता है। एंड ऐसे अगर चीज़ें सामने आ जाएगी, न्यूक्लियर वॉर जैसी चीज़ें, तो ऑब्वियसली बाजार को और एक्स्ट्रा गिरने की गिरावट मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ हमारे पड़ोसी के भाई साहब जिनपिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो भी प्लान कर रहे हैं मॉस्को जाने की। रशिया की अगर हम लोग बात करें, किस चीज़ के चलते, ऑब्वियसली यूक्रेन से रिलेटेड जो थोड़ा सा माहौल गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ी सी ताकत दिखाने के लिए कि चाइना भी हमारे साथ है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को पॉसिबिलिटी वाली ये विजिट देखने को यहाँ पे आने वाले समय में देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। सो इन सभी चीज़ों का ओवरऑल क्रक्स निकाल के देखोगे तो अमेरिकन बाजार में हम लोग को एक गिरावट का वजह अच्छी तरीके से देखने को मिला। तो ये एक वजह हो गई। देन बाकी की वजह की बात करें, आपको पता ही है कल के दिन अमेरिकन मार्केट में कुछ बड़े कंपनीज थे, उनके नंबर सामने आए थे। जैसे कि एचडी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली 6-7% की। वॉलमार्ट के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ओके टाइप के थे, ज़्यादा गिरावट तो देखने को नहीं मिली। बट येस, जो ओवरऑल फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है, गाइडेंस की अगर बात करें, वो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को आप मिली है। एंड एफओएमसी की तो बैठक आप सभी लोगों को पता ही है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके एमओएम, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, वो आज हम लोग को जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो उनके टाइमिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अमेरिका की बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है 22 वेडनेसडे रहेगा। बट हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो 23 तारीख, मतलब कल यहाँ पे आने वाले। अभी कल मतलब कितने बजे, तो देखा गया तो रात के 12:30 बजे ही एफओएमसी के जो मिनट्स है वो हम लोग को यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 6.2 था एक्सपेक्टेशन, 6.4 देखने को मिला। तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑलरेडी जो डिसीजन यहाँ पे हुआ है रेट हाइक से रिलेटेड, वो तो चीज़ रहेगी एमओएम में, प्लस उसी के साथ साथ उनकी कमेंट्री क्या रहती है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो अनसर्टेनिटी बाजार में यहाँ पे बनी हुई है, उसी के चलते अमेरिकन बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ज़्यादा हम लोग अमेरिकन बाजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही, जैसे मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, दुनिया भर के बाजार का यस मेन इंजन है। इसमें अगर कुछ हुआ तो पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को वर्ल्ड के जितने भी मार्केट्स थे, इंडाइसेस थे, वो मैंने आपके सामने रखे, तो इसमें हमारा मार्केट भी आ जाता है। तो वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ठीक है, अमेरिकन बाजार अभी हो गया, तो चलिए अभी आ जाते हैं हमारे इंडियन मार्केट की ओर। सो ये जो रीजंस हम लोग को अमेरिकन बाजार में प्रेशर वाली देखने को मिल रहे हैं, राइट, इसी के चलते यही प्रेशर हम लोग को इंडियन मार्केट में भी पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वॉर जैसी चीज़ें होती है, जो ऑलरेडी हम लोग 1 साल से यहाँ पे देख ही रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, मतलब रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है। सो इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को ये बढ़ावा देता है, बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं रहती है। एंड न्यूक्लियर जैसी चीज़ों का मतलब आगाज़ हो जाना, मतलब क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीज़ें भी, क्या पता हो भी सकती है। सो ये तो मतलब हम बोल नहीं सकते होगा नहीं होगा, इफ बट वाली ये बहुत लंबी बातें हैं। बट डेफिनेटली जो माहौल यहाँ पे जो बन रहा है ना, वो बिल्कुल भी इंकरेजमेंट वाला तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी फैक्टर तो हमारे इंडियन मार्केट के इंटरनली न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, ये तो यहाँ पे मिल ही चुका है। अभी जो लोग बिल्कुल बिगनर है या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया था, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि सर अदानी से रिलेटेड पूरे इंडियन मार्केट का क्या संबंध, उनके शेयर्स गिरेंगे, ठीक है, हमारा मार्केट तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। तो वही पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हो कि अगर अदानी ग्रुप को कुछ हुआ तो निफ्टी, बैंक निफ्टी प्रेशर में आ रहा है। एंड ये चेन आप लोगों को पता ही है कि बैंक निफ्टी प्रेशर में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रेशर में, फाइनेंशियल प्रेशर में तो मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर प्रेशर में, तो निफ्टी भी प्रेशर में, राइट, क्योंकि उसी का कंपोनेंट्स वेटेज हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो बैंक निफ्टी देख सकते हो 1.5% के आसपास यहाँ पे गिरा है। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट परिणाम हमारे निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पे आया है। एंड इसको अगर आपको ज़्यादा क्रॉस चेक भी करना है तो आप जाकर देख सकते हो कि खास करके जो सारे इंडेक्स तो गिरे ही है, बट प्राइवेट बैंक कितना गिरा है, 1.68, एंड सरकारी बैंक थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि सरकारी बैंक्स का एक्सपोजर अदानी ग्रुप में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंटरनली वजह की अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट के प्रति, तो ये चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एक ऐसा पॉइंट जो कि आप लोगों को पता ही है, कौन सा वाला, पॉलिटिकली जॉर्ज सोरोस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड जिस प्रकार इस इंसान की हिस्ट्री रही है, राइट, एंड ये एक बहुत बड़े शॉर्ट सेलर है, तो डेफिनेटली इस प्रकार का पैनिक मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। ये तो अभी आज के दिन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो गिरावट थी जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड, इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने कहा, ये जो गिरावट है ये बाकी की चीज़ों के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बट आने वाले समय में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ओर से
मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें ये करवा भी यहाँ पे सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है ये शॉर्ट सेलिंग करके रखते हैं, तो जितना हमारे मार्केट में प्रेशर आएगा तो इस व्यक्ति के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो ये तो इतिहास यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को बता चुका है। सो डेफिनेटली इस प्रकार का सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखोगे तो इंडियन मार्केट में भी आज के दिन हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन की अगर हम लोग गिरावट की मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है तो ऑब्वियसली एक ही व्यक्ति को जाता है, एंड वो है पुतिन। क्योंकि उन्हीं के जो शब्द थे, राइट, न्यूक्लियर से रिलेटेड, इसी के चलते एक्स्ट्रा पैनिक बाजार में, जो पैनिक का मसाला है वो और भी हम लोग को फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो मेजर रीजंस थे, जैसे मैंने कहा कि आपको वैसे तो सारी चीज़ें पता थी, नया कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। अगर आपने कल का भी वीडियो देखा होगा तो 90% हम लोगों ने यही चीज़ों को ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया था। उसी का एग्जीक्यूशन, उसी का रिजल्ट आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।